सारा देश भारतीय सेना के साथ खड़ी है। अभी कोई राजनीति नहीं हो रही है। इस समय सिर्फ और सिर्फ भारत देश और देश की सुरक्षा ही महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश के वैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया था जिन राज्यों का सीमा विदेशी देशों से लगता है। देश में जो गतिविधियां चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको कैसे ठीक ठाक रखा जाए, इसके लिए आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूर्णिया में बड़ी बैठक की है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं जदयू कार्यालय में और हम बातचीत करेंगे जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद से। देश में तमाम ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक रोज़ नई गतिविधियों को देखा जा रहा है। ऐसे में बिहार में भी हाई अलर्ट मीटिंग हो रही है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज प्रशांत किशोर से लेकर के नीतीश कुमार जो है हर एक गतिविधि को देख रहे हैं और प्रशांत किशोर ने जो है स्थगित कर दिया है अपने सारे कार्यक्रम। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे अरविंद निषाद से। सर, किस तरीके से हाई अलर्ट जो मीटिंग चल रहा है, क्या कुछ नतीजा लेंगे नीतीश कुमार, क्या फैसला जो है आने वाला है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने देश के वैसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया था जिन राज्यों का सीमा विदेशी देशों से लगता है, जिसमें बिहार भी एक प्रमुख था। वह बैठक आज से 3 दिन पहले हुआ था और इसी क्रम में आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के पूर्वांचल जिलों में जहां सीमा बिहार का लगता है दूसरे देशों से, वैसे ज़िलों में सतर्कता के लिए, देश के आम आवाम की सुरक्षा के लिए, देश में जो गतिविधियां चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको कैसे ठीक ठाक रखा जाए, इसके लिए आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूर्णिया में बड़ी बैठक की है। स्वाभाविक तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह कर्तव्य और धर्म बन जाता है इस तरह के परिस्थितियों के बाद अपने राज्य के लोगों को, देश के लोगों को कैसे हम सुरक्षित रखें, कैसे हम इस दुश्मनों से लड़ सकें, इसके संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अलर्ट मोड में हमेशा रहते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हमेशा एक बात कहना रहता है कि देश की सुरक्षा के आगे कोई चीज़ नहीं। चलिए, आपने सुरक्षा की बात की तो सीमांचल क्षेत्र में जो कि बॉर्डर नेपाल से जुड़ता है, उन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए क्या इंतजामात नीतीश कुमार द्वारा, सरकार के द्वारा क्या की जा रही है? देखिए, देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार की ओर से सीमा सुरक्षा बल, जिसको एसएसबी कहा जाता है, बीएसएफ वैसे जगहों पर जहां पाकिस्तान का सीमा लगता है, एसएसबी वैसे जगहों पर जहां नेपाल का सीमा है, जहां बांग्लादेश का सीमा है, वैसे जगहों पर वैसी सुरक्षा लगाई जाती है। और आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, आईटीबीपी उसको हो सकता है फुल फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो, आईटीबीपी उसको बोलते हैं, जहां भारत का तिब्बत से बॉर्डर है। ऐसे जगहों पर भारत सरकार इस 3 तरह के भारतीय सुरक्षा में तैनात किए गए अर्धसैनिक बलों की सेवा से देश के सीमा की रक्षा की जाती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए आज वहां उन्होंने बैठक की है और बैठक के उपरांत जो मीडिया में रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सरकार की ओर से जो बातें बताई जाएगी वो सबके सामने होगा। मौजूदा हालात को देखते हुए, ऑपरेशन सिंदूर को देखते हुए प्रशांत किशोर ने भी जो है कल अपने एक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया जो नीतीश कुमार के ही इलाके से, यानी कि बोल दे तो कल्याण विभाग से जो है उस जगह से स्थगित कर दिया गया। जदयू इस चीज़ को कैसे देख रही है और क्या आगे जो जदयू के कार्यक्रम होंगे ऐसे में स्थगित हो सकती है? अभी हिंदुस्तान का 140 करोड़ की आबादी देश के जय हिंद सेना के साथ खड़ी है और भारतीय सेना जिस मुस्तैदी के साथ, जिस तन्मयता के साथ और जिस साहस के साथ अभी भारतीय सीमा पर विदेशी जो तोप लॉन्चर फलां वगैरह चलाए जा रहे हैं, उसका सफलतापूर्वक ध्वस्त करने में लगी है,
मैं समझता हूं कि अभी सारा देश भारतीय सेना के साथ खड़ी है। अभी कोई राजनीति नहीं हो रही है। इस समय सिर्फ और सिर्फ भारत देश और देश की सुरक्षा ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अरविंद निषाद ने साफ तौर पे कहा कि तमाम देशवासी एकजुट है और अभी देश में राजनीतिक माहौल नहीं बल्कि देश की एकता और देश को सुरक्षा देने की प्राथमिकता पर जोर दिया। नीतीश कुमार की बैठक में क्या कुछ अपडेट्स निकल करके आते हैं, सीमांचल क्षेत्र में किस तरीके से गतिविधि देखने को मिलेगी, क्या कुछ इंतजामात किए जाएंगे नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में तमाम देश के हर एक बॉर्डर जो क्षेत्र है, बॉर्डर वाले जो राज्य हैं, उन सब पर सुरक्षा की जो है पूरी इंतजामात की जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत हर एक जवाब जो है पाकिस्तान को दे रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।